नमस्कार, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आप सब के लिए ये ज्योतिष से संबंधित वीडियो कर्क लगन के लिए लेके आया हूँ कि शनि का गोचर 17 जनवरी को कुंभ राशि के अंदर अष्टम भाव के अंदर होने जा रहा है। तो कर्क राशि या कर्क लगन वालों के जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव वो डालेगा, या जिनकी कुंडली के अंदर शनि है वो अष्टम भाव के अंदर कुंभ राशि के अंदर स्थित हो, कर्क लगन वालों के या कर्क राशि वालों के, तो उनके बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्षेत्र हैं वो इफेक्ट होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शनि है वो स्ट्रगल का कारक है, यानी धीमी गति का कारक है। कार्य और नौकरी या कर्म का भी कारक शनि को माना जाता है। शनि है स्ट्रगल का भी कारक माना जाता है। शनि जितने भी प्रकार के मैकेनिकल वर्क जो होते हैं, लोहा मशीनरी या खनन से संबंधित, विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जितने भी स्थितियां या वस्तुएं होती हैं, कार्य क्षेत्र होते हैं, उन सब का कारक है वो शनि माना जाता है। अष्टम भाव से अपन मृत्यु, अचानक धन लाभ, लॉटरी, बीमा या मैच्योरिटी का फंड, या जो नौकरी के बाद में, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला धन, या मृत्यु के बाद में मिलने वाला धन, यानी किसी घर के किसी सदस्य के, जैसे पिता की मृत्यु हो जाए उसके बाद में पिता का जो धन बेटे को मिलता है, वो वाली जो स्थिति है वो भी अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव है वो 11वें भाव से 10वां स्थान पड़ता है, यानी बड़े भाई या मित्रों के प्रमोशन, नौकरी, कार्य क्षेत्र, जॉब आदि के बारे में भी अष्टम भाव बताता है। अष्टम भाव है वो ससुराल पक्ष का भी होता है। अष्टम भाव है वो साझेदारी के अंदर प्राप्त धन का भी होता है। अष्टम भाव है वो आपके छोटे भाई बहनों की नौकरी, कर्ज और स्वास्थ्य के बारे में भी बताता है। अष्टम भाव है वो आपके संतान की शिक्षा के बारे में, उनकी इमोशंस के बारे में, उनकी खुशियों के बारे में, उनका घर और उनके व्हीकल के बारे में भी बताता है। अष्टम भाव है वो आपके माता के कार्य के बारे में भी बताता है। बदलाव से संबंधित चीज़ें अगर आपके माता के से संबंधित हो तो वो भी अष्टम भाव से ही अपन देखते हैं। अष्टम भाव है वो 12वें स्थान से, यानी कि आपके चाचा या मामी के भाग्य को भी वो बताता है। अष्टम भाव है वो 9वें भाव का व्यय स्थान है, यानी आपके भाग्य के अंदर, आपकी लंबी दूरी की यात्रा के अंदर, आपकी विदेश यात्रा के अंदर, आपके बन रहे काम के अंदर अड़चन डालने वाला भी भाव अष्टम भाव कहलाता है। तो यहाँ पे गोचर के अनुसार अगर शनि आ जाए, या जिनकी कुंडली के अंदर शनि स्थित हो अष्टम भाव में, कुंभ राशि के अंदर स्थित हो, तो ऐसे लोग हैं जासूसी से संबंधित कार्य के अंदर, या खोज से संबंधित, या अन्वेषण से संबंधित जॉब या कार्य या कर्म क्षेत्र अपनाए तो उनके लिए ये स्थिति बहुत बढ़िया होती है। ऐसे लोग हैं गुप्तचर जो विभाग होते हैं या गुप्त जो संस्थाएं होती है उसके अंदर कार्य करते हैं, या खोज से संबंधित, भूगर्भ से संबंधित, या खगोल से संबंधित, या जल के अंदर गुप्त एक्टिविटीज, सबमरीन वगैरह जो होती है उनसे संबंधित जो चीज़ें होती है उनके अंदर अपना भाग्य आजमाए तो बहुत बढ़िया रहता है। जिनकी कुंडली में अष्टम भाव के अंदर शनि बैठा हो तो उन लोगों को ससुराल से धन तो प्राप्त होता है, लेकिन कुछ समस्याएं या स्ट्रगल या कोई कम्युनिकेशन गैप है वो जरूर बना देता है। अष्टम भाव के अंदर शनि हो तो विदेश यात्रा के अंदर भी बड़ी परेशानी डालता है, आपके भाग्य को जरा धीमा कर देता है, तरक्की है वो धीरे होती है। अष्टम भाव है वो अगर शनि बैठा हो तो आपके भाई बहनों के कर्ज के अंदर इजाफा कर देता है, कोई लंबा चलने वाला आपके छोटे भाई बहनों को रोग उत्पन्न कर देता है, या उनको कर्ज की समस्याएं, नौकरी के अंदर समस्याएं बनी रहती है, यानी उनका प्रमोशन है या बड़ा पद है वो बड़ी धीरे गति से मिलता है, यानी कि उनके जीवन के अंदर तरक्की है वो जल्दी जल्दी नहीं होती, काफ़ी स्ट्रगल या काफ़ी मेहनत के बाद उत्पन्न होती है। जिनके अष्टम भाव के अंदर शनि बैठा हो तो उस जातक के संतान को विदेशी भाषा के अंदर शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश वो करवाता है, यानी उनकी संतान है अगर विदेशी भाषा से संबंधित कोई शिक्षा ग्रहण करे तो ये उनके लिए बड़ी अनुकूल स्थिति होती है। उनकी संतान का मन है या इमोशंस है वो थोड़े, खुशियां हैं वो थोड़ी वैराग्य टाइप की होती है, यानी जल्दी से वो खुश नहीं होते हैं।
उनका घर है वो बड़ा संतान का घर, जातक के संतान का घर है वो बड़े तौर पे बनता है, या कोई पुश्तैनी जगह उनको प्राप्त होती है, यानी जो दादा परदादा की जो संपत्ति वगैरह है, तो उस संतान को वो शनि अष्टम भाव में बैठ के दिलाता है, क्योंकि ये पंचम से चतुर्थ भाव होता है। ये शनि अष्टम भाव में बैठ के पार्टनरशिप और पत्नी के माध्यम से भी लाभ करवाता है। प्लस जातक की आयु है, खुद की आयु है वो लंबी कर देता है, लेकिन स्वास्थ्य के अंदर कुछ न कुछ तकलीफ है उनके जातक के चलता रहता है। अष्टम भाव का शनि है लकवे आदि का भी कारण बन जाता है, यानी लकवा आदि वगैरह या खून से संबंधित या नसों से संबंधित जो नसें होती है, नसों से संबंधित न्यूरोलॉजी वगैरह है जिसको अपन बोलते हैं, उनसे संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य की बार बार जांच करवाते रहना चाहिए। हालांकि मृत्यु वो जल्दी से नहीं होने देता, लंबी 90 वर्ष के ऊपर ही आयु करता है वो, लेकिन स्वास्थ्य के अंदर परेशानी उत्पन्न कर देता है। अष्टम भाव है वो जातक के शिक्षा, उच्च शिक्षा के अंदर भी बाधा डालने वाला भाव होता है। तो शनि यहाँ पे बैठ के उच्च शिक्षा के अंदर जरूर बाधा वगैरह डालता है। हालांकि जातक खोज से संबंधित, गुप्त संस्थाओं से संबंधित, अग्निशमन से संबंधित, या जो मृत्यु घर हो जहाँ पे मृत्यु पंजीकरण होता हो, या शमशान से संबंधित विभाग हो, या लकड़ियों से संबंधित जो काम हो, या ऐसे काम जो गुप्त रूप से होते हों, चाहे वो 2 नंबरी काम क्यों न हो, इलीगल कार्य क्यों न हो, उसके अंदर जातक है इन्वॉल्व रहता है। या न्याय से संबंधित जो विभाग होते हैं, या वकीली है, जज है वगैरह, वो उस जातक के कार्य क्षेत्र के अंदर करे तो बड़ा अच्छा लाभ होता है, अच्छी तरक्की जातक करता है। अष्टम भाव से अपन अचानक बन रही परेशानियों को भी देखते हैं। अगर जीवन के अंदर अचानक परेशानियां आती है तो उसका कारण अष्टम भाव बनता है, और वो परेशानियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो उसका कारण शनि होता है। तो जिन जातकों के अष्टम भाव में शनि हो तो उनको बताए हुए मेरे तमाम जो मैंने अभी बताया है उनके ऊपर गौर करें, अपनी कुंडली के ऊपर गौर करें, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग हैं जीवन के अंदर सफलता तो अच्छी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन धीरे गति से, धीमी गति से प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष के साथ में विवाद नहीं करना चाहिए, यानी ससुराल पक्ष के बाद में अगर किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो तो उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, उसको लंबा नहीं खींचना चाहिए। या कोई भी ऐसी स्थिति ससुराल पक्ष के साथ में बन रही हो जिसमें बाद में जाके परेशानी उत्पन्न हो तो उसको वहीं ख़त्म कर लेना चाहिए। अगर जातक को कोई भी स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती है तो उसको लंबा न खींचे, तुरंत उसका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ शनि अष्टम भाव के अंदर बैठ के उसके स्वास्थ्य को थोड़ा लंबा कर देता है, स्वास्थ्य की समस्याओं को लंबा खींच देता है। तो उस स्थिति से बचना ऐसे जातक को बिल्कुल चाहिए। अगर अपन 11वें भाव से देखें तो ये बड़े भाई और दोस्तों के कार्य क्षेत्र को भी बताता है कि आपके जो दोस्त होंगे या बड़े भाई होंगे उनका कार्य है कुंभ राशि से और शनि से संबंधित होता है, और उनको जीवन के अंदर प्रमोशन है, नौकरी की अच्छी स्थिति है, या उनको पद पर मान सम्मान प्रतिष्ठा है, वो बड़ी धीरे 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 प्राप्त होती है। आपका भी मित्रों के प्रति जो व्यवहार है थोड़ा शनि से संबंधित रिलेटेड हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आप मित्रों के प्रति या बड़े भाई की तरफ नहीं रहते हैं। तो ये तो था शनि का अष्टम भाव के अंदर गोचर का, या जिनकी कुंडली के अंदर शनि अष्टम भाव के अंदर स्थित हो उनको जीवन के अंदर क्या क्या फल मिलते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे लोगों को जीवन के अंदर ससुराल पक्ष से या कोई बिना मेहनत का फल, जैसे कोई बीमा पॉलिसी, संपत्ति या वसीयत वगैरह जरूर प्राप्त होती है। ये अष्टम भाव का फल है। और अच्छा पॉइंट ये है कि जातक की आयु है वो लंबी करता है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो जिनका भी शनि अष्टम भाव के अंदर हो, अगर वो कुंडली विवेचन करवा के अलग अलग लग्नों के अनुसार अलग अलग फल होता है, अलग अलग राशियों के अनुसार, उसके ऊपर पड़ रही दृष्टि के अनुसार, नक्षत्र उपनक्षत्र के अनुसार अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग फल होते हैं। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखाकर डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेज के अपनी प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।